साईं की मधुर छटा रे, एक और साईं की मधुर छटा, एक और साईं की मधुर छटा रे, एक और साईं की मधुर छटा, दूसरी ओर मन माना, दूसरी ओर मन माना, प्रभु की कर जाना रे मोर जाना, प्रभु की कर जाना, प्रभु के घर जाना रे मोर जाना, प्रभु के घर बड़े बड़े पापिन के बेतारे, बड़े बड़े पापिन, बड़े बड़े पापिन के बेतारे, बड़े बड़े पापिन दया की अद्भुत खजाना, दया की अद्भुत खजाना, गुरु के घर जाना रे मोर जाना, प्रभु 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 के घर जाना रे मोर जाना, बहुत गई अब थोड़ी रही है, बहुत गई अब थोड़ी रही है, हाँ बहुत गई अब थोड़ी रही है, बहुत गई अब थोड़ी रही है, हाँ फिर भी नहीं शर्माना, फिर भी नहीं शर्माना, प्रभु के छुम छिछकावे चैल छबीली, छोकरिया छकावे चुमक चुमक चुम चुम छिछकावे, नाच नचावे मोहे नीको न लागे, नाच नचावे मोहे नीको न लागे, मोरा मन शर्मावे सिर झुकी झुकी जावे, मोरा मन शर्मावे सिर झुकी झुकी जावे, मेरो कैसो जन्म अभागे सुनोरी सखी, कैसो जन्म अभागे सुनोरी सखी, मोहना अब मोरा जागे हमारी सखी, मोहना अब तोरा भागे, लेरी सखी कान्हा तेरो ल्यायो, क्या कहूँ बहिनी सबे मन भायो, लेरी सखी कान्हा तेरो ल्यायो, क्या कहूँ बहिनी सबे मन भायो, पागल नैनन सुरति विसारे, पागल नैनन सुरति विसारे, मोरा हिया वापे वारे, मोरा हिया वापे वारे, महाराज मन पागे सुनोरी सखी,
मोहना अब मोरा जागे सुनोरी सखी, मोहना अब तोरा भागे सुनोरी सखी, मोहना अब मोरा जागे हाहारी सखी, मोहना अब तोरा भागे। धरु 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 गली पहिया। सुबह में थोड़ी समस्या आई थी। आप अगर मैंने चाय के लिए उनके लिए गिलास मंगवाए थे। आज हमने गिलास कागज वाले गिलास है ना, वो लिया। वो तो क्या समस्या तो पाई थी ना साथ में। तो ये गिलास कटोरी आगे कम हो गई मेरे पास में, तो उसको भेज दिया। आज गिलास है, आज तो वो मंगा लिया। समाधान निकाल लिया। हाँ। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि पहले से हम लोगों ने विचार नहीं किया था कि हम इस तीर्थ की पूर्णाहुति किस प्रकार से करेंगे, लेकिन फिर बाद में विचार बना कि भाई हम कोई भी आयोजन करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति करते हैं, चाहे वो हवन से करें चाहे भंडारा से करें। तो इस तीर्थ में आए हैं तो यही फिर बाद में विचार बना कि अंतिम दिवस बड़ी देवउठनी एकादशी है, तो उस दिन भंडारे से पूर्णाहुति की जाए। तो इसलिए 15 तारीख को 100 संतों का भंडारा करने का विचार हुआ। तो उसमें जो भी आप अपनी श्रद्धा के साथ में सेवा समर्पित करना चाहेंगे तो समर्पित करेंगे। और कल गोपाष्टमी है, इस समय हम तीर्थ में चल रहे हैं, कल गोपाष्टमी है और गाय भगवान की आत्मा है, भगवान की आराध्या देवी है। स्वयं भगवान ने इस भूमि में, इस परम पावन ब्रजमंडल की भूमि में 12 वर्षों तक पांव में जूते चप्पल नहीं पहने और गायों के पीछे विचरण किया भगवान ने, गायों की सेवा की और हमें सिखाया भगवान के समान इस संसार में कोई गोभक्त नहीं हुआ, न भगवान के समान कोई गो सेवक हुआ। तो गोपालक भी हैं, गो के संरक्षक भी हैं, लेकिन उनके समान कोई गो भक्त और गो सेवक भी नहीं हुआ। तो वही कल गोपाष्टमी का पर्व है। तो हम लोग तो यात्रा में रहेंगे, संयोगवश जहाँ कहीं भी हमें गाय गो माता मिलेगी, जैसे आज तक बहुत मिली थी रास्ते में, तो वहाँ पर हम लोग पूजन की सामग्री लेकर के चलेंगे। तो गायों की पूजा कर लेंगे। गोपाष्टमी का दिन केला तो वानरों को बहुत खिला लिया हम लोगों ने, तो कल के जो केले होंगे वो गौ माता को खिला दिए जाएंगे। और गौ माता करते हुए चल रहे हैं तो यह तप हो गया। ये बात अलग है कि पवन जी खूब सुंदर सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं, लेकिन तप तो हो ही रहा, क्योंकि इतना तो चलते नहीं है हम लोग, तो चलना भी सुबह से शाम तक हो रहा है। तो तप के साथ में, जप के साथ में, सत्संग के साथ में भगवान की विग्रह और मूर्तियों का दर्शन करना, तो इससे शक्तिपात हो रहा है। तो सपने में भी वही दिखाई देगा, सपने में भी दर्शन करते हुए पाएंगे। ऐसा अपने आप धीरे धीरे कुछ दिनों के उपरांत होने लगेगा। वैसे तो कुछ लोगों को होने ही लगा, मुझे तो पहले दिन से ही आने लग गए। मैं तो बताया भी विनोद जी को कि अभी सपने में भी वही चल रहा है, चल ही रहे सपने में भी तीर्थ में। तो ये तीर्थ करने से अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। और जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, तो दुख, समस्याएं, कष्ट, विकार आदि वे मन के अपने आप ही धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। बाहर से दिखाई देगा, लेकिन भीतर से हृदय ही तीर्थ बन जाएगा। और सबसे बड़ा तीर्थ है हमारा पवित्र मन, लेकिन अभी तो हमारा मन ही अपवित्र है। तो बाहर के तीर्थों में विचरण करते करते हमारा मन प्रेम से और आनंद से इतना भर जाए कि वही अपने आप में तीर्थ बन जाए। जब परम पवित्र मन हो जाता है तो तीर्थ बन जाता है। इसलिए संतों को चलता फिरता तीर्थ कहते हैं। तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी है संतों को, क्योंकि उनका अंतःकरण, उनका मन निर्मल होकर के तीर्थ बन गया है। वे जहाँ भी विचरण करते हैं
वो तीर्थ रूपी हैं, इसलिए संतों के शब्द नाम के पीछे तीर्थ शब्द लगाया जाता है। कहीं पर हंस, कहीं पर परमहंस, कहीं पर तीर्थ, ये शब्द लगाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कई स्थानों का दर्शन किया जिसमें मुख्य थे गोवर्धन जी। तो वहां पर हम लोगों ने संक्षेप में बताया भी था, द्रोणागिरी पर्वत के वे पुत्र माने जाते हैं। जैसे हिमवान के पुत्र मेनाक पर्वत हुए, वैसे ही द्रोणागिरी पर्वत के जो पुत्र हुए वे गोवर्धन जी हुए। और त्रेता युग में भगवान श्री राम जब राम सेतु का निर्माण करा रहे थे तो वानर भालू बड़े बड़े पर्वतों को ला रहे थे, लेकिन तभी जब पुल का निर्माण पूर्ण हो गया तो जो वानर भालू जहां जहां अपने हाथों में पर्वत लेके आ रहे थे, अब उन्हें संकेत मिला कि भाई अब काम पूरा हो गया, तो जो जहां है वही उन पर्वतों को रख दो। तो यह गोवर्धन क्या किया जाता है कुछ पता नहीं है। इसीलिए 2 वर्ष पूर्व से ही मैंने आयोजन प्रारंभ किया, नहीं तो नई पीढ़ी तो आगे आने वाली पीढ़ी को तो पता भी नहीं चलेगा कि पितृपक्ष क्या होता है। आप लोगों के समय का जो समय है आप लोग जानते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को तो वो तो अपने लैपटॉप और मोबाइल से फुर्सत नहीं रहेगी, तो वो क्या करेंगे। इसलिए आयोजन किया जाता है ताकि उन लोगों को पता चले आप लोग रहते रहते ये सारे के सारे आयोजन क्या है, रुद्राभिषेक का आयोजन, गो पूजन का आयोजन, तर्पण आदि का आयोजन, इसलिए सारे के सारे आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें भी इन सब बातों की जानकारी है। तो आप लोगों को थकान भी बहुत हो गई है, तो किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो वे अपने समक्ष रख सकते हैं। किसी के कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, निसंकोच उपदेश कर सकते हैं। आपका जिसका रूम में डीजल खराब हो, ठीक हो गया, सब ओके है, नहीं वो कल डीजल में ठीक रहेगा, किसका रूम का था? हाँ रूम सही है ना? हाँ उसका सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो किसी के पास कोई समस्या है, एक भजन गा करके और पूर्णाहुति कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यशोदा मैया गोपियों से ताना दे रही हैं, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने जो भजन या प्रसंग सुने हैं वो ऐसे सुने हैं कि गोपियां ताना देने के लिए जाती हैं यशोदा मैया के पास कि हमारी मटकी फोड़ दी, हमारे चीड़ चुरा लिए, हमारे गाय के बछड़े खोल दिए, आदि आदि। तो ये सारी की सारी उलाहना लेकर के गोपियां पूरा हो जाने से अभी को यही रख दिया गया। तो इन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मैं तो ऐसा अभागा कि आपकी कोई सेवा भी न कर सका, आपकी कोई सेवा में भी मैं नहीं आ पाया। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, द्वापर युग में तुमसे सेवा लेंगे और तुम्हारी महिमा को भी बढ़ाएंगे। तो इस वृंदावन में अर्थात इस ब्रज भूमि में जो 84 कोस की जो ब्रज भूमि है, ब्रज मंडल है, इसमें 7 कोस के गोवर्धन जी। तो भगवान ने जब इंद्र का मान मर्दन किया था उस समय जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो उस वर्षा से सारे वानर भालू आदि सबकी रक्षा करने के लिए, सारे गाय गो ग्वाले आदि सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने इसी गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपनी एक अंगुली पर 7 दिनों तक लिए भगवान खड़े रहे। उस समय सब भजन कीर्तन करते रहते हैं, न किसी को दिन का होश है, न रात का होश है, न खाने पीने की चिंता है, सब भाव समाधि में मानो डूबे हुए। तो इंद्र का मान मर्दन किया, गायों की रक्षा की भगवान ने, गो ग्वालों की रक्षा की और गोवर्धन पर्वत की महिमा को बढ़ाया भगवान ने। अन्यथा भगवान तो एक संकेत करते और बादल ही सूख जाते या वर्षा ही न होती, लेकिन भगवान को गोवर्धन की महिमा को बढ़ाना था। और उसी समय से भगवान ने
गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, गोवर्धन पर्वत का पूजन, अन्नकूट का भोग अर्थात 56 भोग आदि बहुत सारी परंपराओं को प्रारंभ कराया जो आज तक चली आ रही है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करेगा वो मानो साक्षात मेरी ही परिक्रमा कर रहा है, अर्थात मानो मैं ही गोवर्धन के रूप में यहाँ पर विराजमान हूँ। तो आज हम लोगों ने उन्हीं गोवर्धन जी की परिक्रमा की, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही मानव परिक्रमा की, जिसमें बहुत सारे तीर्थों का हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत सारे कुंडों का दर्शन किया, नारद कुंड, उद्धव कुंड, कुसुम कुंड आदि बहुत सारे सरोवरों का और कुंडों का दर्शन किया। तो आप लोगों ने मानस में पढ़ा होगा कि जब महात्मा भरत भगवान श्री राम को वन में मनाने के लिए गए तो वे राज्याभिषेक की सामग्री भी लेकर के गए कि वन में ही हम प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक कर देंगे। जब सिद्ध संत हो जाते हैं तो हमें डायरी लेकर के गाना पड़ता है, लेकिन वहां उनका हृदय डायरी होता है, वहां से पद प्रकट होते हैं, भजन प्रकट होते हैं, और ये जो नाचना होता है वो नाचना करना नहीं पड़ता, उस समय नृत्य प्रकट होता है अपने आप। हमने भी देखा है, जैसे हम लोग जब साधना करते हैं तो एक बार समूह में हम लोग साधना कर रहे हैं और तभी एक साधक की कुंडली शक्ति जागृत हो गई। तो जब शक्ति जागृत होती है तो यदि वो शक्ति पचे नहीं, साधुओं को भोजन क्यों छोड़ना पड़ता है? ताकि वो शक्ति पचे। तपस्या इसीलिए करना होती है कि जब शक्ति प्रकट होती है तो वो पच सके। तो उसने भोजन नहीं छोड़ा था और शक्ति प्रकट हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि वो अपने आप उसका शरीर आकाश में उछलता था और अपने आप प्राणायाम होते थे, उसे हाथ से करना नहीं पड़ता था। इस प्रकार अपने आप ही कभी भस्त्रिका, कभी कपालभाति, कभी अन्य प्राणायाम। और ये जो सिंहनाद देखा होगा, रामदेव जी जीभ निकाल करके सिंहनाद कराते हैं या हंसाते हैं, तो ये तो बाहर की प्रक्रिया है। अपने आप सिंह के समान गर्जना प्रकट होती है उस समय। अगर प्रकट हो जाए तो आप लोग डर जाएंगे, लगेगा कि सचमुच में कोई शेर आ गया। इसलिए साधु को गुफाओं में जाके तप करना पड़ता है, समाज में रहेंगे तो लोग घबरा जाएंगे। तो उस समय में देखता था कि उससे आसन भी अपने आप हो रहे थे और ये कम से कम 45 मिनट तक उसके साथ प्रक्रिया हुई और लगातार 4-5 दिन तक चलती रही। जब उसको शाम का भोजन छुड़ा दिया तो धीरे धीरे उसकी वह शक्ति बच गई। तो ठीक वैसे ही भगवती मीरा ने नृत्य किया नहीं, वो नृत्य प्रकट हुआ, उनके माध्यम से पद प्रकट हुए। तो वैसे ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण और गोपियां नृत्य नहीं कर रहे थे, वहां पर तो नृत्य प्रकट हो रहा था अपने आप, गायन प्रकट हो रहा था। नहीं तो गोपियां तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उनके भीतर से गायन। लेकिन आज इस भजन में मैं यशोदा मैया की उदाहरण सुनाऊंगा कि उनको क्या समस्याएं होती हैं। तो वे किसी सखी से कह रही, सुनो री सखी मोहना अब मोरा जागे, सुनो री सखी मोहना अब मोरा जागे, हारी सखी मोहना अब मोरा जागे, सुनो री सखी मोहना अब तोरा भागे। ये दो सखियां अर्थात यशोदा मैया और उनके साथ में जो उनकी सखी है उनकी आपस में वार्ता है। तो यशोदा मैया कह रही है कि देखो देखो मेरा मोहना जाग गया है, सोया हुआ था वो जाग गया। तब तक वो कह रही कि अरे जागा क्या, वो तो भाग गया, जागते ही भाग गया। हाँ हारी सखी मोहना अब तोरा भागे, हाँ हारी सखी मोहना अब तोरा भागे। यशोदा मैया कह रही है, धरु 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 गल बैया, भागी न जाए मोरा कान्हा कहीं कहिया। धरु 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 गल बैया, भागी न जाए मोरा कान्हा कहीं कहिया।
देख देख जाए वह निकल न जाए, देख देख जाए वह निकल न जाए, मोहि चैन न आवे वाको नजर न लागे, मोहि चैन न आवे वाको नजर न लागे। मोरा श्याम सुनो री सखी मोहना अब मोरा भागे, सुनो री सखी मोहना अब मोरा जागे। छैल छबीली छोकरिया छकावे, चुमक चुमक पर भी हम लोगों ने आयोजन रखा है। मैं प्रतिवर्ष करता हूँ। कल मैंने पहले संकल्प लिया था, अब तो मैंने आप लोगों ने थोड़ी छूट कर दी, नहीं तो मैं केवल गौ माता का दूध दही घी ही खाता पीता हूँ, अर्थात मैं गोव्रती हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को भी उसी तरफ लेकर के जा रहा हूँ। तो कल हम लोगों की जो हरिद्वार की गौशाला है, श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला, वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आयोजन है, लेकिन मैं अपने इस कार्यक्रम के चलते उस आयोजन को छोड़ करके आया हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री का आयोजन 1-2 दिन पहले से नहीं बल्कि पहले से फिक्स कर दिया जाता है। पर मुझे जब पता चला उसके पहले मैं अपना आयोजन बना चुका था, तो मैं पहले ही गुरुदेव को बता दिया कि मैं तो इस आयोजन में नहीं रहूंगा। तो वहां इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए मैं प्रतिवर्ष जून पर भी गौ माता का आयोजन करता हूँ, जो आनंद धाम में होगा। तो यहाँ पर हम लोग रहेंगे, यहाँ पर हम लोग आयोजन करेंगे। तो जिस किसी के मन में गौ माता के प्रति जो भी चारा भूसा गुड़ आदि के प्रति सेवा करने की कामना हो, तो वे लोग समर्पित कर सकते हैं, और वो आनंद धाम की गौशाला में ही समर्पित की जाएगी, क्योंकि वहां पर हम भी 4 गायें रखते हैं और उन 4 गायों की सेवा वहां पर होती है। तो वो वहां पर समर्पित की जाएगी। जो अभी आप संकल्प कर सकते हैं, यदि किसी के मन में प्रेरणा हो तो। ये तो हमारी तीर्थ के मध्य में यह पर्व आ गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि संतों का कार्य है यज्ञ दान तप तीर्थ और सेवा को जागृत करना। जैसे पहले एकादशी का पर्व, एकादशी का व्रत आप लोग नहीं करते थे, अभी कितने लोग करते हैं एकादशी का व्रत? तो धीरे धीरे शुरू हुआ ना इतना। तो वैसे ही गायों के प्रति, संतों के प्रति तथा अन्य तीर्थों के प्रति आप लोग के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, और वह श्रद्धा व्यापक हो, क्योंकि एक सदगृहस्थ का धर्म है। तो इसीलिए ये बीच बीच में जो भी पर्व त्योहार आदि आते हैं उसका मैं आयोजन करता हूँ। नहीं तो आप विचार कीजिए, आगे आने वाली पीढ़ी को पितर पक्ष में ये पितरों के प्रति ये बोली वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम लोग की तीसरे दिवस की यात्रा संपूर्ण हुई, और भगवत कृपा से सब निर्विघ्नता से पूर्ण हुई, और सभी लोगों ने बहुत अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। और मैंने भी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की यात्राएं हुई, क्योंकि पहला अनुभव था। पवन जी भी बार बार कहे कि ये अगर यात्राएं नहीं होती तो इतने सारे तीर्थ हम लोग तो देख पता भी नहीं चलता। हम लोग सोचते थे कि बस केवल बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन और मथुरा इतना ही तीर्थ है, लेकिन जब चले हैं तब पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ हैं। ये तो अगर हम 40 दिनों तक पैदल भी चलेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना अधिक से अधिक हम लोगों से हो जाए उतना हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहा गया है कि तीर्थ करने का मतलब है 3 गुणों से तरना। हमारे शरीर में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ा जाता है, रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ा जाता है, और परमात्मा को पकड़ करके सत्वगुण से भी आगे बढ़ जाया जाता है। तो जब अंतःकरण पवित्र होता है तभी तीनों गुणों से आगे बढ़ पाते हैं।
तो तीर्थ करने से अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, मन के दोष आदि विकार आदि दूर होते हैं। जैसे अभी सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक केवल दर्शन दर्शन दर्शन, यहाँ चले यह देख ले वह देख ले, लीलाओं का चित्रण सुनना और झांकियों का दर्शन करना, मूर्तियों का दर्शन करना, भ्रमण करना, तो ये तप भी है। अर्थात हम लोग तप के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि चल रहे हैं समय से। तो इस प्रकार से आज हम लोग की तीसरे दिवस की यात्रा संपूर्ण हुई। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई समस्याएं हो तो वो रख सकते हैं। आप लोग के मन में कोई प्रश्न जो यात्रा से संबंधित या कोई समस्याएं हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो फिर मैं ही बता देता हूं, एक समस्या है। यहाँ पर अभी सारे लोग तो आए नहीं, तो समस्या यह है कि हिसार वालों, यहाँ पर कितने हैं जो हिसार ग्रुप अभी आया हुआ है? हाँ, तो हेड तो आप ही, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। देखिए आप लोग 13 लोग आए, ठीक है, तो 13 लोगों में से 12 लोगों के लिए 2 गाड़ी में दे सकता था, और एक व्यक्ति को जो सिंहेश्वर के 4 लोग हैं उनके साथ एडजस्ट कर सकता था। लेकिन मैंने केवल आपकी बात मान करके और आप लोगों को 3 गाड़ी दी, लेकिन आप लोगों ने उसकी अवहेलना की कि हमने जिन 4 लोगों को दिया है 3 दिन में उनको 3 गाड़ी बदलना पड़ी है। ये बात सत्य है या नहीं? तो ये हमारी आज्ञा की अवहेलना की आपने, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग हमारे भक्त नहीं संस्था के, इसलिए आप लोगों से हमें बाधा होगी। और आपने बार बार निवेदन किया तो मैंने स्वीकार किया, और ये प्रमाण आपके सामने में दे रहा हूँ कि देखिए हमारे भक्त लोग, और किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, 3 दिन हो गए हमारे भक्तों ने कि हमें समस्या हो रही है, एक दिन भी नहीं कहा हमारे भक्तों ने। देखिए ऐसे भक्त होते हैं। पर मेरे पास किसी और के माध्यम से सूचना आई कि वो इस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं कि 3 दिन में 3 गाड़ियां बदल गई उन लोगों की। तो इसलिए अब आप लोग को हम 2 गाड़ी देंगे, यही दंड है आप लोगों का। आप 13 लोग हैं, 12 लोगों के लिए 2 गाड़ी है। अब एक व्यक्ति हमें दे दीजिए ताकि हम 4 के साथ में अपना 5वां व्यक्ति को एडजस्ट कर लें। अब ये आप लोग को निर्णय करना है कि कैसे आप लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है? और किसी के पास कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, समस्या? गिलास थाली तो अब तक हो गए है ना एडजस्ट? जो गिलास आदि गायब हुए थे आ गए है ना?